शोहदाए पाकिस्तान की बेलौस कुर्बानियों को खिराज तहसीन। आज मुल्क भर में यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान मनाया जाएगा। मरकजी तकरीब GHQ में होगी। पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवल हेडक्वार्टर्स और पुलिस की मुतादिद यादगार शोहदा पर तकरीबात होंगी। खुसूसी तकरीबात में कुरान खानी और दुआएं की जाएंगी। अफवाज पाकिस्तान, पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की यादगार शोहदा पर सलामी दी जाएगी। 9 मई के वाकयात का मास्टरमाइंड इमरान खान है। इमरान न्याजी ने अपने कारकुनों को शरपसंदी की तरबियत दी। तहरीक इंसाफ के शरपसंदों ने रेड लाइन क्रॉस की, उनके लिए कोई माफी नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़मत-ए-शोहदा कन्वेंशन से खिताब। बोले 9 मई को जो कुछ हुआ उसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। मज़मूम मनसूबाबंदी के जरिए कौमी इमलाक को निशाना बनाया गया। किसी गुनाहगार को नहीं छोड़ेंगे, बेगुनाह को सजा नहीं दी जाएगी। हमलों पर उकसाने वाले को कुतहरे मिलाएंगे। तकरीब के दौरान शोहदा के अहले खाना से ताज़ियत के दौरान शहबाज शरीफ आबदीदा हो गए। PTI की सफ़ों में भौचाल। असद उमर ने पार्टी के सेक्रेटरी जनरल और कोर कमेटी की रुकनीत से इस्तीफा दे दिया। कहते हैं कि मुझ पर कोई दबाव नहीं, अपनी मर्जी से ओहदा छोड़ा। 9 मई को फौजी तनसीबात पर हमले किए गए। जो हुआ मुल्क के लिए खतरनाक था। शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बेगुनाह अफराद को छोड़ देना चाहिए। फौज रियासत का दूसरा अहम सतून है। PDM एक सियासी हकीकत है। उधर फवाद चौधरी की इमरान खान से राहें जुदा। तहरीक इंसाफ से इस्तीफा दे दिया। सियासत भी छोड़ने का ऐलान किया। ट्वीट किया कि सियासत से ब्रेक लेने का इरादा किया है। जेल से निकलने का एक ही तरीका है, PTI को छोड़ दें। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का रहनुमाओं के पार्टी छोड़ने पर रद्द-ए-अमल। कहा PTI में रहने वालों पर जुल्म हो रहा है, छोड़ने पर सब कुछ ठीक हो जाता है। शेर वज़ारी ने पार्टी छोड़कर खुद को जुल्म से बचाया। आपको इंसानी हुकूक की बात नहीं कर रहा। बेशक तमाम लोग छोड़ जाएं, जीतेगा वही जिसे PTI का टिकट मिलेगा। कोर कमांडर का घर जलाने का फायदा उठाते हुए क्रैकडाउन का प्लान बनाया गया। PTI को नुकसान नहीं पहुंच रहा, जमहूरियत खत्म की जा रही है। हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाने को तैयार हूं। कमेटी को समझा दें, मेरे बगैर अक्टूबर में इलेक्शन से ये मुल्क ठीक हो सकता है। तकरीबकार गिरोह अपने अंजाम को पहुंचा। पाकिस्तान अब सुख का सांस लेगा और आगे बढ़ेगा। इमरान खान ने जो 9 मई को किया, कोई घिनौने जुर्म में इसका साथ देने को तैयार नहीं। पाकिस्तान के लिए थोड़ा दर्द रखने वाला सियासत में तशद्दुद का हामी नहीं हो सकता। मरियम नवाज का ट्विटर पैगाम लिखा कि कोई पाकिस्तानी फौजी तनसीबात, सरकारी इमारतों में तोड़ फोड़ की हिमायत नहीं कर सकता। यहाँ पर तो इमरान खान ने मुल्क ही जला डाला। ये काम या TTP ने किया या PTI ने। पाकिस्तान की सियासत में पुरतशद्दुद सोच रखने वाले किसी गिरोह की कोई जगह नहीं है। हुकूमत का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने पर गौर। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं PTI पर पाबंदी लगाने का जायजा ले रहे हैं। अभी पाबंदी का फैसला नहीं किया गया। बात हुई तो पार्लियामेंट से राय ली जाएगी। 9 मई के वाकयात में मुलव्विस शरपसंदों के घिनौने मकासद थे। इन हमलों से पहले मनसूबाबंदी की गई थी। गिरफ्तार मुल्जिमान ने भी बताया कि हमलों की प्लानिंग पहले की गई थी। शरपसंदों को वहां पहुंचने में सहूलतकारी की गई। अस्करी क़यादत के तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं। फौज की इज्जत और एहतराम पर किसी किस्म का हरफ नहीं आना चाहिए। इमरान खान की पार्टी उसके फैसलों का बोझ नहीं उठा सकती। उनके अपने लोग पार्टी छोड़कर कह रहे हैं ये सब प्लानिंग के तहत हुआ। हुसैन इलाही का PTI से इत्तेहाद खत्म। काफ लीग में वापसी। कहते हैं कि 9 मई को जो हुआ वो नाकाबिले बर्दाश्त है। हमारे कुछ फैसले वक्त के साथ गलत साबित हुए। वालिद सियासत में लेकर आए, उनके फैसले का पाबंद हूं। जमात इस्लामी पर भी पाबंदी लगाने की कोशिश की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी जमात पर इस तरह पाबंदी नहीं लगा सकते। अगर तोड़फोड़ हो तो सिर्फ मुलव्विस लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अगर पाबंदी लगी तो सुप्रीम कोर्ट से खत्म कर सकती है। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं अदालतें तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को छोड़ती हैं तो अदालत के बाहर ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये कानून शिकनी है। इस वक्त मुल्क में कोई कानून नहीं, उस पर अदालत एक्शन तो लेगी। हजारों कानून इस तरह बने और अदालत ने कदम करार दे दिए।
ऐसा होना पार्लियामेंट और अदलिया में तसादुम नहीं। 9 मई को हमलों की मंसूबाबंदी कहां हुई, कौन कौन शामिल रहा, जियो फेंसिंग से पता चल गया। कौमी अमलाक हसास तंजीमात पर हमलों से मुताल्लिक तहकीकात जारी। जियो फेंसिंग रिकॉर्ड के मुताबिक 8 मई को 154 फोन नंबर्स सियासी जमात की आला क़यादत के साथ राबते में रहे। 9 मई को 215 कॉल्स 6 नंबर्स पर मौसूल हुई। एक रहनुमा का राब्ता 75 मरतबा, दूसरे का 50 मरतबा राब्ता हुआ। तीसरे नंबर पर 41, चौथे पर 23, पांचवें पर 16 और छठे पर 10 मरतबा राब्ता हुआ। सियासी रहनुमा की गिरफ्तारी से कबल ही गिरफ्तारी के खदशात पर रद्द-ए-अमल तैयार किया गया। उधर खैबर पख्तूनख्वा में फौजी तंसीबात पर हमलों और कौमी हीरोज के मुजस्मों की बेहुरमती करने वाले 16 अफराद के केसेस फौजी अदालतों में चलेंगे। मालाकंड, दीर, बन्नू से गिरफ्तार मुल्जिमान में शाहजेब, रहमतुल्लाह, अदनान, शाकिरुल्लाह, सैयद आलम और यासिर नवाज शामिल हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने खदीजा शाह को 7 दिन के लिए शनाख्त परेड पर जेल भेज दिया। खदीजा शाह को दोबारा 30 मई को पेश करने का हुक्म। पुलिस ने खदीजा शाह और मोहम्मद सईद की शनाख्त परेड की इस्तदा की थी। अदालत ने खदीजा शाह को कमरा अदालत में शौहर से मुलाकात की इजाजत दे दी। पुलिस ने कहा खदीजा शाह के खिलाफ मुकदमे के तफ्तीशी इस वक्त हाई कोर्ट में है। खदीजा शाह को अदालती पेशी से कबल बख्शी खाने में खवातीन के लिए जगह न होने की वजह से कैदियों की वैन में रखा गया। गुज़िश्ता रोज सीआईए के सामने पेश होकर खदीजा शाह ने गिरफ्तारी। जीएचक्यू हमले में पीटीआई ख्वातीन रहनुमाओं का भी किरदार सामने आने लगा। पीटीआई की साबिक एमपीए फरा की सबरीना नामी खातून के साथ मुबैना ऑडियो सामने आ गई। सबरीना से गुफ्तगू करते हुए साबिक रुकन ने कहा, अब जीएचक्यू पहुंचना है, मैं निकल आई हूं क्योंकि मैम कमल भी निकली हुई हैं। फैजाबाद पर आदमी जा रहे हैं। कमल ने कहा कि हमने जीएचक्यू की तरफ जाना है। पीटीआई वुमेन विंग की रुकन फरखंदा ने भी फराह से जीएचक्यू जाने का रास्ता पूछा। तहरीके इंसाफ ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी। मुल्तान से साबिक एमपीए सलीम लॉबर ने भी पार्टी छोड़ दी। पार्टी छोड़ने और टिकट वापस करने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक रुकन असम्बली नादिया शेर भी तहरीके इंसाफ से अलग। बहावलपुर में एहसानुल हक चौधरी, डॉक्टर मोहम्मद अफजल ने भी पार्टी छोड़ दी। डे खान से मलिक कयूम हसाम का तहरीके इंसाफ छोड़ने का ऐलान। एमएनए साइमा नदीम भी पार्टी से मुस्ताफी। 9 मई के वाकयात की मुसम्मत कर दी। तहरीके इंसाफ छोड़ने वाले उस्मान तुर्कई पीपल्स पार्टी में शामिल। उस्मान तुर्कई का वजीर मुमलिकत फैसल करीम कुंडी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। तहरीके इंसाफ में तोड़फोड़ पर जहांगीर तरीन इन एक्शन। लाहौर में डेरे जमा लिए। पीटीआई रहनुमाओं से राबते और मुलाकातों में तेजी। एक हफ्ते के दौरान 20 से ज्याद अहम सियासी शख्सियात की जहांगीर तरीन से मुलाकातें। पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की तजवीज जेर गौर। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस के मास्टरमाइंड फैज हमीद हैं। केस में सबसे ज्यादा करप्शन फैज हमीद ने की। शहजाद अकबर और कुछ आदमियों को भगाने में भी फैज हमीद का हाथ है। काबीना में बंद लिफाफा पेश करके मंजूरी ली गई। मैंने मुखालफत की, उसी वक्त कहा कि इस पर नैब केस बनेगा। फैज हमीद की बाकियात अभी भी सेनेट और दाएं बाएं मौजूद हैं। मुझे कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं, बयान रिकॉर्ड करवा दिया। साबिक विफाकी वजीर फैसल वाडा की नैब पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि सेनेटर्स जो करते रहे वो भी बता दूंगा। सदर आरिफ अलवी ने जो काम किया वो दुश्मन भी नहीं कर सकता। इस मिसअंडरस्टैंडिंग में सबसे बड़ा रोल ऐवान सदर और आरिफ अलवी का है। फैज हमीद इमरान खान को माइनस करके उनकी जगह लेना चाहते हैं। 9 मई को इमलाक को नुकसान पहुंचाने और फसादात का प्लान बहुत पहले से तैयार हो रहा था। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे के ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए कायम खुसूसी कमेटी का इजलास। एफआईए ने ऑडियो लीक से मुतालिक रिपोर्ट कमेटी को जमा करवा दी। साकिब निसार के साहबजादे नजम साकिब और 2 दीगर अफराद को आइंदा इजलास में तलब कर लिया गया। असलम भोतानी ने कहा, तीनों अफराद रवां माह की 31 तारीख को कमेटी में मौक़िफ़ पेश कर सकते हैं। खुसूसी कमेटी का कौमी असम्बली का रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट को न देने का फैसला। उधर ऑडियो लीक्स की तहकीकात जारी। अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने 8 मुबैना ऑडियो से मुतालिक 12 नामों की फहरिस्त तैयार कर ली। फहरिस्त में इमरान खान, परवेज इलाही, ख्वाजा तारिक रहीम, उनकी अहलिया राफिया तारिक, मुसर्रत जमशेद चीमा, नजम साकिब, अबूजर मकसूद जद्दड़, मासजबीन नून, आबिद जुबैरी का नाम शामिल।
अदालत 2 मिनट में फैसला कर सकती है कि नजर-ए-सानी खारिज की जाती है। आसानी से कह सकते हैं कि आपने सवारी मिस कर दी, मगर अदालत कानूनी नुकात सुनकर फैसला करना चाहती है। चीफ जस्टिस के इंतखाबात केस पर इलेक्शन कमीशन की नजर-ए-सानी दरखास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन के वकील ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि नजर-ए-सानी दायर करने के लिए मुद्दत खत्म नहीं होनी चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि दायरा कार पर आपकी दलील दुरुस्त मान लें तो सुप्रीम कोर्ट रूल्स कलअदम हो जाएंगे। दायरा कार बढ़ाया तो कई साल पुराने मुकदमात भी आ जाएंगे। क्या 10 साल बाद कोई नजर-ए-सानी दायर करके कह सकता है कि रूल्स मुकम्मल लागू नहीं होते? आपको शायद अपनी दलील माने जाने के नताइज का अंदाजा नहीं है। कराची के मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब 15 जून को होगा। सिटी काउंसिल में पोलिंग होगी। 9 और 10 जून को कागजात नामजदगी जमा कराए जा सकेंगे। जांच पड़ताल 11 जून को होगी। हतमी फहरिस्त 14 जून को शाये की जाएगी। इलेक्शन कमीशन सिंध ने शेड्यूल जारी कर दिया। गैर मुंतखब उम्मीदवार भी मेयर और चेयरमैन का इलेक्शन लड़ सकेंगे। शुमाली वजीरिस्तान में खुदकुश हमला, सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 फौजी जवानों समेत 4 अफराद शहीद। 33 साला नायक सईदुल्ला शाह, 31 साला सिपाही जवाद खान शहदा में शामिल। कांस्टेबल हकीम जान, एक शहरी ने भी जाम शहादत नोश किया। ISPR का कहना है कि खुदकुश हमलावर का अवामी इज्तिमा को निशाना बनाने का इरादा था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी कार्रवाई करके बड़ी तबाही को रोक लिया। उधर जनूबी वजीरिस्तान के इलाके कोट आजम में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR का कहना है कि हलाक होने वाले दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और सिविलियन शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और ग्यालाबारी। वॉल्टन रोड, कैंची, चुंगी, अमर सद्दू, डिफेंस मोड़ टाउनशिप में बारिश से गर्मी की शिद्दत कम हो गई।